बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी ये किताब जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखी गई है। इसे पहली बार 1926 में प्रकाशित किया गया था और यह अब तक की सबसे मशहूर फाइनेंशियल एजुकेशन और वेल्थ क्रिएशन की किताबों में से एक मानी जाती है। इस किताब में प्राचीन शहर बेबीलोन की कहानियों और दंतकथाओं के जरिए पैसे कमाने, बचाने और निवेश करने के रहस्य सिखाए गए हैं। किताब के मुख्य सिद्धांत प्रिंसिपल्स 1. अपनी इनकम का 10% बचाओ। सबसे पहले खुद को भुगतान करो, यानी हर कमाई से कम 10% बचत जरूर करो। 2. खर्च पर नियंत्रण रखो। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करो। बेकार की खर्चीली आदतें छोड़ो। 3. बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करो। पैसा सिर्फ बचाना ही काफी नहीं, उसे सही जगह निवेश करके बढ़ाना जरूरी है। 4. अपने धन को सुरक्षित रखो। निवेश हमेशा समझदारी से करो और ठगी या लालच से बचो। 5. अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाओ। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए लगातार सीखते रहो और अपने हुनर को निखारो। 6. बीमारी और ऐनी घटनाओं के लिए तैयार रहो। जिंदगी में अनहोनी के लिए सुरक्षा योजना और बीमा रखना जरूरी है। 7. रिटायरमेंट के लिए धन जमा करो। बुढ़ापे में आराम से जीने के लिए अभी से निवेश की आदत डालो। किताब का संदेश: अगर कोई भी व्यक्ति इन साधारण से नियमों का पालन करे, नियमित बचत करे, निवेश करे, खर्च पर नियंत्रण रखे, तो वो अमीर बन सकता है। चैप्टर 1. बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। कहानी की शुरुआत बेबीलोन शहर का एक युवक था, बंसिर। वो एक गाड़ी बनाने वाला चैरियट मेकर था। कड़ी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी पैसे नहीं बचते थे। वो दुखी था कि इतना काम करने के बाद भी उसका जीवन गरीबी में बीत रहा है। एक दिन उसका दोस्त कॉबी, संगीतकार, उसके पास आया। दोनों ने अपनी हालत पर चर्चा की और पाया कि मेहनत के बावजूद वे कभी अमीर नहीं बन पाए। प्रेरणा की खोज दोनों ने सोचा कि आकड़ से मिलते हैं, जो उस समय बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। क्योंकि आकड़ कभी उनकी तरह ही गरीब था, लेकिन अब अपार धनवान था। आकड़ की कहानी आकड़ बताता है कि वो पहले एक लिखने वाला क्लर्क, स्क्राइब था। उसकी कमाई बहुत कम थी और खर्चे हमेशा ज्यादा, लेकिन उसके मन में अमीर बनने की चाह थी। एक दिन उसने एक धनवान व्यापारी अल्गामिश के लिए काम किया। आकड़ ने उसे लिखा पढ़ी में मदद की और बदले में पैसे नहीं बल्कि पैसे कमाने का राज जानने की शर्त रखी। धन का पहला नियम: अल्गामिश ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये सीखो, हर कमाई में से कम 10% बचाओ और उसे खर्च मत करो। अगर तुम अपनी जेब से हमेशा कुछ बचाते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पस मोटा होने लगेगा। आकड़ ने इस नियम को अपनाया। शुरुआत में मुश्किल लगी क्योंकि जरूरतें हमेशा ज्यादा लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने हर कमाई से 1/10 हिस्सा बचाना शुरू किया। निवेश और गलती: कुछ समय बाद उसके पास थोड़े पैसे जमा हुए। उसने बिना सोचे समझे एक व्यापारी को निवेश के लिए दे दिए और पैसा डूब गया। उसने सीखा कि निवेश हमेशा समझदारी और अनुभव वालों से सलाह लेकर करना चाहिए। सफलता समय के साथ आकड़ ने नियमित बचत की सोच समझकर निवेश किया, खर्च पर नियंत्रण रखा और अपनी काबिलियत बढ़ाई। इन नियमों से वह धीरे धीरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। सबक: 1. हर कमाई में से 10% बचाओ। 2. पहले खुद को भुगतान करो, फिर दूसरों को। 3. गलत निवेश से बचो, समझदारी से निवेश करो। 4. समय और अनुशासन से ही अमीरी आती है। इस पहले अध्याय का मुख्य संदेश है: अमीर बनने का पहला कदम है अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपने पास रखना और उसे सही जगह लगाना। चैप्टर 2. अपना पस मोटा करो। शुरुआत: इस अध्याय में बताया गया है कि अमीरी की शुरुआत हमेशा बचत से होती है। अगर जेब हमेशा खाली रहती है तो इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। आकड़ का पहला नियम: आकड़ अपने शिष्यों को समझाता है, हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने पास रखो। चाहे तुम्हारी आमदनी कितनी भी हो, उसमें से 1/10 हिस्सा तुम्हारा है। इसे कभी खर्च मत करो। असली समस्या: लोग अक्सर कहते हैं, मेरे खर्च इतने हैं कि बचत नहीं हो पाती, लेकिन सच्चाई ये है कि इच्छाएं हमेशा आमदनी से ज्यादा ही होंगी। इसलिए खर्चों को कम करना होगा और बचत को प्राथमिकता देनी होगी। उदाहरण: अगर किसी की आमदनी 100 सोने के सिक्के है तो 90 सिक्के से वह आराम से जीवन चला सकता है और 10 सिक्के उसके भविष्य की संपत्ति बन जाएंगे। समय के साथ यह बचत बढ़कर धन का पहाड़ बन जाएगी। आकड़ की सीख: बचत को मजबूरी मत समझो, इसे अपनी पहली आदत बनाओ। जैसे किसान बीज बोकर भविष्य की फसल तैयार करता है, वैसे ही बचत भविष्य का धन बनाती है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए नहीं रखता, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। सबक: 1. हर कमाई का 10% बचाओ। 2. खर्च हमेशा आमदनी के हिसाब से ही करो। 3.
बचत को कभी भी बात के लिए मत छोड़ो, इसे तुरंत शुरू करो। 4. छोटी बचत समय के साथ बहुत बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अमीर बनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है हर कमाई में से एक हिस्सा अपने लिए बचाना। चैप्टर 3 खर्च पर नियंत्रण रखो। शुरुआत इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर वही बन सकता है जो अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क करना सीख ले। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनकी आमदनी कम है, इसलिए वे बचत नहीं कर पाते, लेकिन असली कारण है खर्च पर नियंत्रण की कमी। आकट का संदेश। आकट अपने शिष्यों से कहता है, हर इंसान की इच्छाएं उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा होती है। अगर तुम 100 सोने के सिक्के कमाओगे तो तुम्हारी इच्छाएं 200 की होंगी। इसलिए अमीरी का रास्ता यह नहीं है कि ज्यादा कमाओ, बल्कि यह है कि खर्चों को नियंत्रित करो। असली समस्या, लोग यह मानते हैं कि जो भी खर्च करते हैं वह जरूरी है, लेकिन गहराई से सोचने पर पता चलता है कि उनमें से कई खर्च सिर्फ इच्छाएं हैं। अगर इंसान हर इच्छा पूरी करने लगे तो कभी अमीर नहीं बन सकता। उपाय 1. बजट बनाओ। अपनी आमदनी और खर्चों की सूची बनाओ। पहले बचत को अलग रखो 10%, फिर जरूरी खर्चों का बजट तय करो। 2. इच्छा और जरूरत में फर्क करो। जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो, अनावश्यक शौक और दिखावे पर खर्च कम करो। 3. खर्च पर अनुशासन रखो। हमेशा आमदनी से कम खर्च करो। अगर आमदनी बढ़ भी जाए तो खर्च उसी हिसाब से न बढ़ाओ। उदाहरण, अगर किसी की आमदनी 100 सिक्के है, 10 सिक्के बचत के लिए अलग रखो, 90 सिक्के का ही बजट बनाओ। 90 सिक्के में ही जरूरी खर्च पूरे करने की आदत डालो। समय के साथ यह आदत अमीरी की नींव बनती है। सबक। लेसन्स ऑफ चैप्टर 3 1. इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, इसलिए नियंत्रण जरूरी है। 2. बजट बनाकर खर्च करने से अमीरी का रास्ता आसान होता है। 3. बचत को हमेशा पहले प्राथमिकता दो, बाकी खर्च उसके बाद करो। 4. जितना कमाओ उससे कम खर्च करो, यही अमीरी का सबसे बड़ा राज है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर तुम अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो चाहे लाखों कमाओ, हमेशा गरीब ही रहोगे। चैप्टर 4 पैसे को बढ़ाओ। शुरुआत इस अध्याय में आकर अपने शिष्यों को यह सिखाता है कि सिर्फ बचत करने से अमीरी नहीं आती, बचाए हुए पैसों को निवेश करना सीखो ताकि वे और पैसा पैदा करें। सोने धन का असली नियम। आकट कहता है, सोना पैसा आलसी नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपने सिक्कों को बस में रखे रहोगे तो वे वहीं सोए रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें सही काम में लगाओगे तो वे तुम्हारे लिए और सिक्के कमाएंगे। निवेश का महत्व। बचत को निवेश में लगाओ ताकि उससे मुनाफा मिले। मुनाफे से मिलने वाला पैसा भी वापस निवेश करो। यही है कंपाउंडिंग का जादू। पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। उदाहरण, अगर तुमने 10 सिक्के बचाए और उन्हें सुरक्षित व्यापार में लगाया तो वे साल के अंत में 1 सिक्का मुनाफा देंगे। अब तुम्हारे पास 11 सिक्के हो गए। अगले साल 11 सिक्के मुनाफा देंगे और धीरे धीरे ये पूंजी बहुत बड़ी हो जाएगी। सावधानी। निवेश हमेशा सुरक्षित और अनुभवी लोगों की सलाह से करो। लालच में आकर जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो। पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां नुकसान का खतरा कम हो और स्थिर मुनाफा मिले। सबक। लेसन्स ऑफ चैप्टर 4 1. पैसा सिर्फ बचाकर मत रखो, उसे निवेश करो। 2. पैसा जब और पैसा पैदा करता है तभी असली अमीरी बनती है। 3. मुनाफे को भी दोबारा निवेश करो, कंपाउंडिंग। 4. निवेश हमेशा समझदारी और अनुभव वालों की सलाह से करो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, तुम्हारे पैसे को तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। अगर पैसा सोता रहेगा तो वो कभी अमीरी नहीं लाएगा। चैप्टर 5 धन को सुरक्षित रखो। शुरुआत आकट अपने शिष्यों को ये चेतावनी देता है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना और संभालना सबसे कठिन काम है। कई लोग अमीर बनते ही लालच या गलत फैसलों के कारण अपना सारा धन गंवा बैठते हैं। धन खोने के कारण। 1. अनुभवहीन लोगों की सलाह पर निवेश करना। जब कोई बिना जानकारी के किसी पर भरोसा करके पैसा लगाता है तो अक्सर नुकसान उठाता है। 2. जल्दी अमीर बनने का लालच। धोखेबाज लोग अक्सर लोगों को झूठे वादों से फंसाते हैं, जैसे दुगुना पैसा, तेज मुनाफा आदि। 3. जोखिम भरे कामों में पैसा लगाना। जब इंसान बिना सोच समझे व्यापार या स्कीम में निवेश करता है। आकट की सीख। आकट अपने शिष्यों से कहता है, अगर तुम अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हो तो हमेशा अनुभवी और समझदार लोगों से सलाह लेकर ही निवेश करो। सोना उन लोगों के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदारी से लगाते हैं। उदाहरण, एक युवा ने आकट से सलाह लिए बिना एक जौहरी ज्वेलर को अपना पैसा सोने के गहने बनाने के लिए दे दिया। जौहरी धोखेबाज निकला और उसका पैसा डूब गया। आकट ने उसे समझाया कि अगर तुम गहनों में निवेश करना चाहते थे
तो किसी अनुभवी सुनार से सलाह क्यों नहीं ली? सबक लेसन्स ऑफ चैप्टर 5 1 निवेश करते समय हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दो। 2 अनजान और अनुभवहीन लोगों की सलाह पर भरोसा मत करो। 3 जल्दी अमीर बनने के लालच से बचो। 4 धन वहीं लगाओ जहां उसका नुकसान होने की संभावना सबसे कम हो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सुरक्षित रखना। समझदारी से निवेश ही धन की असली रक्षा है। चैप्टर 6 अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए काबिल बनो। शुरुआत इस अध्याय में आकर समझाता है कि पैसा तभी बढ़ेगा जब इंसान खुद की काबिलियत बढ़ाए। अगर इंसान अपने हुनर और ज्ञान को सुधारता रहेगा तो उसकी कमाई की क्षमता कभी खत्म नहीं होगी। आकट का संदेश आकट कहता है, तुम्हारे अंदर छुपी सबसे कीमती पूंजी सोना नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी काबिलियत है। अगर तुम इन्हें लगातार सुधारते रहोगे तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आता रहेगा। काबिलियत बढ़ाने के तरीके। 1 नई स्किल सीखो। हर दौर में नई नई चीजें सीखना जरूरी है। जितना ज्यादा ज्ञान और हुनर होगा उतनी ज्यादा कमाई होगी। 2 अनुभव से सीखो। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन समझदार वही है जो उनसे सबक लेकर आगे बढ़ता है। 3 समय का सही उपयोग करो। बेकार बैठने या समय बर्बाद करने से कभी तरक्की नहीं होती। समय का निवेश ज्ञान और काम में करो। 4 मेहनत और ईमानदारी। मेहनत और भरोसे से इंसान का नाम और काम दोनों बढ़ते हैं। जब लोग तुम्हें ईमानदार मानेंगे तो वे तुम्हारे साथ व्यापार और निवेश करने में भरोसा करेंगे। उदाहरण आकट कहता है, अगर एक किसान खेती के नए तरीके सीखता है तो उसकी फसल दोगुनी हो सकती है। वैसे ही अगर एक कारीगर नया हुनर सीख लेता है तो उसकी कमाई बढ़ जाती है। सबक लेसन्स ऑफ चैप्टर 6 1 इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान और हुनर है। 2 जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाते हैं। 3 ईमानदारी और मेहनत से इंसान का मूल्य वैल्यू बढ़ता है। 4 पैसा कमाना कभी बंद नहीं होगा अगर इंसान खुद को लगातार सुधारता रहेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी स्किल और काबिलियत में निवेश करो। यही सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला निवेश है। चैप्टर 7 भविष्य के लिए सुरक्षा। शुरुआत इस अध्याय में आकर अपने शिष्यों को यह सिखाता है कि आज जो तुम कमाते और खर्च करते हो वह हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन बुढ़ापा आएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और कमाने की ताकत घट जाएगी। इसलिए भविष्य के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। आकट का संदेश। आकट कहता है, बुद्धिमान वही है जो अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी धन बचाता और निवेश करता है, ताकि बुढ़ापे में भी वो सुख और सम्मान के साथ जीवन जी सके। भविष्य की चुनौतियां। 1 बुढ़ापा, जब कमाने की क्षमता कम हो जाएगी। 2 बीमारी या दुर्घटनाएं, अचानक आने वाली समस्याएं। 3 परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों और पत्नियों के खर्च। अगर पहले से तैयारी नहीं की तो इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाएगा। उपाय। 1 नियमित निवेश करो। बचत को ऐसी जगह लगाओ जो लंबे समय तक स्थिर आमदनी दे। 2 बीमा जैसी सुरक्षा योजना बनाओ। अचानक की परेशानियों, बीमारी, दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा का इंतजाम करो। 3 रिटायरमेंट की योजना बनाओ। भविष्य में जब काम करने की क्षमता न रहे तब भी आमदनी आती रहे। 4 परिवार का भविष्य सुरक्षित करो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो तुम्हारा परिवार परेशानी में न आए। उदाहरण आकट कहता है, अगर एक किसान आज कुछ बीज भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है तो अगले मौसम में भी उसके पास फसल होगी। लेकिन अगर वो सब खा लेगा और कुछ भी नहीं बचाएगा तो अगले साल भूखा रहेगा। सबक लेसन्स ऑफ चैप्टर 7 1 भविष्य की जरूरतों के लिए आज से तैयारी करो। 2 बुढ़ापे और अनहोनी के लिए सुरक्षा योजना जरूरी है। 3 निवेश और बीमा दोनों से भविष्य सुरक्षित होता है। 4 समझदार वही है जो दूसरों पर निर्भर न रहे बल्कि खुद के लिए संपत्ति और आय का इंतजाम करे। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, भविष्य की सुरक्षा के बिना धन अधूरा है। अमीर वही है जो अपने बुढ़ापे और परिवार के लिए पहले से तैयारी करता है। चैप्टर 8 धन कमाने की क्षमता बढ़ाओ। शुरुआत इस अध्याय में आकर ये बताता है कि पैसा कमाना एक कला है और इस कला में हमेशा सुधार किया जा सकता है। अगर इंसान अपनी कमाई की क्षमता को लगातार बढ़ाता रहे तो उसके लिए अमीरी पाना आसान हो जाता है। आकट का संदेश। आकट अपने शिष्यों से कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति सोना नहीं बल्कि तुम्हारी कमाने की क्षमता, अर्निंग एबिलिटी है। अगर यह बढ़ती रहे तो तुम कितनी भी मुश्किल स्थिति से निकल सकते हो। कमाई की क्षमता कैसे बढ़े? 1 नई चीजें सीखो। समय के साथ काम करने के तरीके बदलते रहते हैं।
जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। 2. अनुभव का उपयोग करो, हर गलती से सीखो। अनुभव को ताकत बनाओ। 3. ईमानदारी और भरोसा, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो ईमानदार होते हैं। भरोसा तुम्हें नए मौके और ज्यादा आमदनी दिलाता है। 4. मेहनत और अनुशासन, सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत और अनुशासन जरूरी है। 5. नेटवर्क और रिश्ते, अच्छे लोग और सही संबंध हमेशा नए अवसर लाते हैं। उदाहरण, आकट कहता है, अगर एक कारीगर सिर्फ एक ही हुनर पर टिके रहता है तो उसकी कमाई सीमित रहेगी, लेकिन अगर वही कारीगर नया हुनर सीख ले तो उसकी आय कई गुना बढ़ सकती है। सबक, लेसन्स ऑफ चैप्टर 8 1. अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। 2. ज्ञान, स्किल, ईमानदारी और अनुभव, ये सभी अमीरी की नींव है। 3. पैसा खो भी जाए तो काबिल इंसान फिर से कमा सकता है। 4. अमीर वही बनता है जो कभी सीखना बंद नहीं करता। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, पैसा खो भी जाए लेकिन अगर कमाने की क्षमता बढ़ा ली है तो इंसान फिर से अमीर बन सकता है। चैप्टर 9, दोस्तों की गलतियों से सीखो। शुरुआत, इस अध्याय में बेबीलोन की कुछ मिट्टी की तख्तियों, क्ले टैबलेट्स की कहानियां मिलती है। इनमें उन लोगों के अनुभव लिखे गए हैं जिन्होंने गलतियां की और उनसे सबक सीखा। मुख्य विचार, समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। अगर तुम वही गलती दोहराते हो जो किसी और ने पहले ही कर दी है तो वो मूर्खता है। तख्तियों से सीख। 1. जल्द अमीर बनने की चाह, एक व्यक्ति ने लालच में आकर अपना सारा धन ऐसे व्यापार में लगाया जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। परिणाम, सारा पैसा डूब गया। सबक, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। 2. अनुभवहीन लोगों पर भरोसा, एक व्यापारी ने बिना जांचे परखे किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर दिया। उसने पैसा लौटाया ही नहीं। सबक, पैसा हमेशा समझदार और अनुभवी लोगों की सलाह पर ही लगाओ। 3. खर्चों पर नियंत्रण की कमी, कुछ लोग अच्छे कमाने के बावजूद गरीब रहे क्योंकि उन्होंने कभी खर्च पर काबू नहीं पाया। सबक, अगर खर्च आमदनी से ज्यादा है तो कोई भी अमीर नहीं बन सकता। आकट का संदेश, आकट कहता है, जीवन छोटा है। अगर तुम सिर्फ अपनी गलतियों से सीखोगे तो बहुत देर हो जाएगी। दूसरों के अनुभव और गलतियों से सीखो, तभी तुम जल्दी अमीर बनोगे। सबक, लेसन्स ऑफ चैप्टर 9 1. दूसरों की गलतियों से सीखना समझदारी है। 2. जल्दी अमीर बनने की चाह विनाश की जड़ है। 3. निवेश हमेशा सोच समझकर और अनुभवी लोगों की सलाह से करो। 4. खर्चों पर काबू न रखने वाला हमेशा गरीब ही रहेगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, दूसरों के अनुभव से सीखो ताकि तुम्हें वही कीमत न चुकानी पड़े जो उन्होंने चुकाई है। चैप्टर 10, बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला आदमी। यह अध्याय शर्रू-नाडा नामक व्यक्ति की कहानी बताता है। शर्रू-नाडा को लोग बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला आदमी कहते थे, लेकिन असलियत ये थी कि उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और सही आदतें ही उसकी अमीरी का कारण बनी। शर्रू-नाडा की कहानी, वो शुरुआत में एक गुलाम था। कठिन परिस्थितियों में भी उसने कभी मेहनत करना और सीखना बंद नहीं किया। वो अपने मालिकों के लिए ईमानदारी और लगन से काम करता था। धीरे धीरे लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू किया। भरोसे और मेहनत की बदौलत उसे आजादी मिली और व्यापार के मौके मिलने लगे। किस्मत नहीं, मेहनत। लोग शर्रू-नाडा को किस्मत वाला मानते थे, लेकिन वो कहता था, मैं किस्मत वाला नहीं हूँ। मैंने हर मौके पर मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और दूसरों को धोखा नहीं दिया। इसी वजह से लोग मुझ पर भरोसा करने लगे और व्यापार में मदद करने लगे। यही भरोसा और मेहनत मेरी असली किस्मत है। सीख 1. ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लोग धोखेबाज को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन ईमानदार व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। 2. मेहनत का कोई विकल्प नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मेहनत करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं रहता। 3. भरोसा ही सफलता की नींव है। व्यापार और रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। 4. किस्मत मेहनती लोगों का साथ देती है। आलसी लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन मेहनती लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। सबक, लेसन्स ऑफ चैप्टर 10 1. अमीरी किस्मत से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। 2. भरोसा और नाम, रेप्यूटेशन सबसे बड़ी पूंजी है। 3. मेहनत और अनुशासन से इंसान किसी भी कठिनाई से निकल सकता है। 4. असली किस्मत वही है जो तुम अपनी आदतों और कर्मों से बनाते हो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, किस्मत पर भरोसा मत करो, अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत खुद बनाओ। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, यह किताब पैसों के प्रबंधन और अमीरी के असली नियम सिखाती है। किताब की 7 सबसे बड़ी सीख। 1. अपनी आमदनी का 10% बचाओ। पहले खुद को भुगतान करो।
हर महीने कमाई का कम से कम 10% बचाओ और खर्चों के बाद नहीं, बल्कि सबसे पहले बचत करो। 2. अपने खर्चों पर काबू पाओ, जरूरत और चाहत में फर्क करो। अमीरी उन लोगों के पास आती है जो खर्च पर नियंत्रण रखते हैं। 3. अपने पैसे को काम पर लगाओ, पैसा हमेशा निवेश करो ताकि वो और पैसा बनाए। पैसा तब तक बेकार है जब तक वो आय उत्पन्न न करे। 4. समझदारी से निवेश करो, ऐसा निवेश मत करो जिसके बारे में तुम्हें जानकारी ना हो। अनुभवी और ईमानदार लोगों की सलाह से ही पैसा लगाओ। 5. अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ते रहो, जितना ज्यादा सीखोगे उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। ज्ञान और अनुभव सबसे बड़ा निवेश है। 6. बीमा और सुरक्षा जरूरी है, अपने परिवार और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बीमा और सुरक्षा योजना बनाओ। 7. अपनी किस्मत खुद बनाओ, किस्मत मेहनती, ईमानदार और समझदार लोगों का साथ देती है। भरोसा और नाम, रेप्यूटेशन सबसे बड़ा धन है। अंतिम संदेश, अमीरी कोई जादू नहीं है, यह सही आदतों का परिणाम है। बचत जोड़, अनुशासन जोड़, सही निवेश इक्वल्स अमीरी की गारंटी। दूसरों की गलतियों से सीखो और अपनी किस्मत खुद बनाओ। एक लाइन में पूरी किताब का सार, जितना कमाओ उससे कम खर्च करो, बचत को निवेश करो और ईमानदारी से अपनी किस्मत खुद बनाओ।